नमस्कार दोस्तों। सीए डे आज हिसार में बनाया जा रहा है। सीए डे बहुत से लोग जो सीए डी के बारे में नहीं जानते होंगे, हम जानेंगे कि सीए डे क्या है और जो ये सीए डे बनाया जा रहा है किस उपलक्ष्य में बनाया। सर नमस्कार। नमस्कार सर। हमारे साथ चेयरमैन साहब, उनका परिचय ले लेते हैं। सबसे पहले सर परिचय दें। हाँ सर, मेरा नाम सीए परमजीत सिंह है। मैं हिसार ब्रांच का चेयरमैन हूँ। हमारी ब्रांच में 3 डिस्ट्रिक्ट आती है, हिसार, फतेहाबाद और जींद। तो आज जो सीए डे मनाया जा रहा है इसके बारे में बताएं। सर, हमारा जो इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1949 को हुई थी। उसी उपलक्ष्य में जिस दिन हमारी स्थापना हुई थी 1 जुलाई से हम एवरी ईयर पूरे इंडिया के अंदर पूरा इंस्टीट्यूट, पूरी ब्रांचेज जो है सेलिब्रेट करती है। लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग हमारे लिए, क्योंकि 75th ईयर जो हमारा है ये सेलिब्रेशन चल रहा है। 75 सेलिब्रेशन है आज। युवाओं का जोश देखते ही बन रहा है। ये सर आपने देखा होगा, अभी बच्चे जो हैं इतने मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं, साउंड यहाँ तक आ रही है बच्चों की। तो रियलिटी में जो है 75th ईयर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों ने बहुत तैयारी करी है। हरियाणा आमतौर पे किसान प्रधान राज्य है। बहुत से लोग, बहुत से किसान सीए डे के बारे में जानते भी नहीं है और आपके प्रोफेशन से कम वाकिफ हैं। थोड़ा बताएं इसके बारे में विस्तार से। सर ऐसा है, मैं भी किसान परिवार से हूँ। मेरा गांव भाटोल जाटान है। 10th क्लास मैंने गांव से की है और +2 मैंने जो है सेकेंडरी स्कूल हांसी से की है, जो कि सरकारी स्कूल है। और बीकॉम भी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से की है, जो कि सरकारी है। यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप सरकारी में पढ़ते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकते। सिर्फ आपकी मेहनत और डेडिकेशन चाहिए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। गांव का एक सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ युवा कैसे सीए बन सकता है? सर सिर्फ तैयारी करनी है उसने, अपनी तैयारी जो है जैसे वैसे तो क्या है कि आजकल कोचिंग बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, बट हम जो है स्कूलों में जा करके भी जो है अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट कर रखे हैं हमने। करियर काउंसलिंग के पीछे भी हमने 250 के आसपास प्रोग्राम किए थे स्कूलों के अंदर, और अभी हमारा उसके दौरान जारी है। तो बच्चे के लिए यही है कि एक स्टडी मटेरियल मिलता है हमारे इंस्टीट्यूट से। उस स्टडी मटेरियल को अगर वो डीपली से स्टडी करता है और वही लैंग्वेज एग्जाम के अंदर लिखता है तो उसके मार्क्स ज़्यादा आते हैं और जल्दी क्लियर कर पाता है। तो सिर्फ उसको डेडिकेशन करनी है, क्योंकि हमारी कोई भी ऐसी ऑनलाइन कॉलेज या कोई क्लासेज नहीं लगती है जिससे कि बच्चा उसको ज्वाइन कर सके। वो सेल्फ स्टडी करनी होती है। हमने भी सेल्फ स्टडी करी है, तो सेल्फ स्टडी करके ही बच्चा उसमें कर सकता है। बुक्स जो होती है हमारी इंस्टीट्यूट अवेलेबल करवाता है, वो बहुत ही अच्छी बुक्स होती हैं, उनको पढ़ करके बच्चा बन सकता है। आज का जो प्रोग्राम है इसमें जो युवा आए हुए हैं कहाँ कहाँ से आए हैं? सर ये पूरे हमारी ब्रांच के बच्चे हैं, जो फतेहाबाद से भी आए हुए हैं, सिरसा के भी बच्चे हैं, भिवानी के भी हैं, जींद के बच्चे भी यहाँ आए हुए हैं, हांसी से भी आए हुए हैं। काफ़ी बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि हमारी ब्रांच के अंदर बच्चों की क्लासेज लगती है, ओसी की, आईटी की, एमसीएस की। तो क्लासेज ज्वाइन करने के लिए बच्चे यहाँ आते हैं। 15-15 दिन का हम कोर्स करवाते हैं यहाँ पर। तो बच्चे आए हुए हैं, तो यहाँ पर वो हमने तैयारी करवाई उनको कि सीए डे सेलिब्रेट करना है, तो वो हम आज एंजॉय कर रहे हैं सर। गांव के ग्रामीण, उनको जो माता पिता है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि अगर वो अपने बच्चे को सीए वाली लाइन में डालना चाहे, सीए बनाना चाहे, तो संक्षेप में कुछ? सर सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक ग्रामीण से और एक छोटा सा किसान या छोटा परिवार जो है उसका बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि हमारी जो फीस है चार्टर्ड अकाउंटेंट की ओनली 70,000 के आसपास अप्रोक्सीमेट है, जो 3 ईयर की फीस है, जिसमें एग्जाम भी आ गया, जो बुक्स आ गई, रजिस्ट्रेशन आ गया आपका। तो 70,000 कोई नॉमिनल फीस है कि आम आदमी भी उसको बियर कर सकता है। नहीं, और जो कोर्सेज आपने देखा होगा उसमें लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, कोर्स के एडमिशन के ऊपर लाखों लग जाते हैं। लेकिन हमारा जो कोर्स है सबसे एक नॉमिनल कॉस्ट कोर्स है, जिससे कोई भी बच्चा, सिर्फ उसको हार्डवर्क करनी है, मेहनत करनी है, मेहनत के बलबूते पर कोई भी बच्चा। पीछे एक ध्यान नहीं, बॉम्बे के अंदर रिक्शा चलाता था एक लड़का, उसकी जो बेटिया है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी थी। तो हमारी जो कॉस्ट है बिल्कुल कम है। कितने साल का कोर्स है? और ये सर अप्रोक्सीमेट 3 ईयर की हमारा इसमें 3 से 4 ईयर लग जाते हैं, क्योंकि पहले फाउंडेशन होता है, फिर इंटरमीडिएट होती है, फिर ट्रेनिंग होती है 3 साल की, फिर फाइनल एग्जाम होता है। कौन सी क्लास के बाद होता है? ये +2 के बाद होता है सर। हाँ सर, +2 से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, आप बीकॉम के बाद भी या ग्रेजुएशन के बाद भी इसको आप कर सकते हो। उसमें आपको फाउंडेशन करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। हमारे साथ एक युवा है जो पूरा सूट बूट और टाई लगा के, जो बच्चे जो कम पढ़ते हैं, कम, देख सकते हैं आपके सामने उदाहरण है। इस उम्र में कई लड़के बाइक चलाते हुए भी आपको मिल जाएंगे घूमते हुए। आप बताइए, अपना परिचय दे सबसे। नमस्कार जी, मैं सीए प्रतीक आर्या हूँ, ट्रेजरर हिसार ब्रांच ऑफ NIRC ऑफ ICI। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे पूरे परिवार, जिसमें 3.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट और 10 लाख सीए स्टूडेंट का जो पूरा परिवार है, सभी को आज के 75वें सीए दिवस की बधाई देना चाहूँगा। और आपने एक बात बिल्कुल सही कही, जो हमारे जितने भी लोग हैं उनको इस प्रोफेशन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। कारण ये रहता है कि बेसिकली जो सीए का वास्ता पड़ता है वो जिन लोगों का बिजनेस है, जिनको जीएसटी का काम है, कंपनी का काम है, उनको वास्ता पड़ता है।
बट हाँ, अगर आपके घर में बच्चा इस कोर्स में आना चाहता है तो बहुत ही रेप्यूटेड प्रोफेशन है, अच्छा प्रोफेशन है। 3.5 लाख सिर्फ हमारे मेंबर्स है, छोटा सा परिवार है। उसका कारण कुछ ये भी है कि जो हमारा एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का सिस्टम होता है वो वर्ल्ड में उसकी तारीफ़ की जाती है, क्योंकि इसका 75 सालों के इतिहास में कभी भी आज तक पेपर लीक नहीं हुआ। हमारे जो एग्जामिनेशन है इसमें कोई रिजर्वेशन का सिस्टम नहीं है। एग्ज़ाम्स हमारे सेंट्रलाइज्ड होते हैं और उसमें चेकिंग का और सारा सिस्टम जो है सेंट्रलाइज्ड रहता है। आपके मन में सबसे पहले कब आया कि आपको सीए बनना है? जब मैं 10वीं क्लास में था तभी मेरे मन में था कि मुझे सीए बनना है, क्योंकि मेरे परिवार में मेरी सिस्टर भी सीए है। तो जब आपके आसपास में, आपके परिवार में, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई सीए होता है, आप देखते हैं, आपको पता चलता है कि रेप्यूटेड प्रोफेशन है, अच्छा प्रोफेशन है, तो आपके अंदर भी इच्छा जागृत होती है इस प्रोफेशन में आने की। तो यही मेरी आप सभी से विनती है, जितने भी जनता है, अपने परिवार में जो भी आपके बच्चे हैं उनको हमारा इंस्टीट्यूट भी इसके रिगार्डिंग सेमिनार्स कराता है, करियर काउंसलिंग के प्रोग्राम कराता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जा सके। देखने में आगा आप बिल्कुल युवा हो, युवाओं के नाम 2 लाइन क्या कहेंगे? सीए जो आज डे मनाया जा रहा है, या सीए? देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, जब आप 12वीं पास करते हैं, हमारा कोर्स 12वीं पास के बाद 5 सालों के लिए होता है। 12वीं आप पास करके आते हैं, उसके बाद 5 साल, 4 से 5 साल इस कोर्स में लगते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो 5 साल मेहनत कर लीजिए और उसके बाद इतने बढ़िया प्रोफेशन, रेप्यूटेड प्रोफेशन का एक हिस्सा बनिए, सेलिब्रेट कीजिए ज़िंदगी अपनी, पूरी जो लाइफ है वो अच्छे से गुजारिए। या फिर अगर आप वो 5 साल मस्ती करेंगे तो फिर परिणाम आपके सामने होगा। परिणाम सामने होंगे। हाँ सर, अपना परिचय दें। सर, मेरा नाम अमित छाबड़ा है। करंटली मैं वाइस चेयरमैन हूँ हिसार ब्रांच में। और आप सभी को, आपके चैनल के माध्यम से सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने 75th सीए डे की। तो 1 जुलाई 1949 को हमारा इंस्टीट्यूट बना था, पार्लियामेंट में पास हुआ था। उसी की आज 75 साल की शुरुआत है। तो इस आगे पूरे साल में 75 प्रोग्राम किए जाएंगे। पूरे साल में इन्वायरमेंट डे हो गया, ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, और आज के दिन भी हमारी 168 ब्रांचेज़ हैं पूरे इंडिया में, और सभी ब्रांचेज़ में प्रोग्राम हो रहे हैं। तो उसका श्रेय हमारे इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट अनिकेत तलाटी जी को जाता है। तो हिसार में जो अपना सीए के मामले में क्या आत्मनिर्भर है, या बाहर से अभी भी सीए का अपने को बोले तो आयात निर्यात तो नहीं करना पड़ता है? नहीं, हिसार में इन हरियाणा सबसे ज़्यादा सीए है, सबसे ज़्यादा बड़ी ब्रांच है, और सबसे ज़्यादा यहाँ बच्चे अपनी कोचिंग लेते हैं। तो हिसार, पूरे हरियाणा में हिसार नंबर 1 पे आता है। आपने कब सीए का किया था कोर्स वगैरह? मैंने स्टार्ट किया था 2011 में, 2016 में मैंने क्वालिफाई किया था। उसके बाद से मैं प्रैक्टिस में हूँ, और अभी फ़िलहाल ब्रांच में हूँ 2 साल से। अंतर आया है इसमें? बिल्कुल अंतर आया है। पहले जो था, अब बहुत इंस्टीट्यूट ने जो है एग्ज़ाम को है वो थोड़ा इजी कर दिया है। हमारे टाइम काफ़ी टफ होता था, अब फ़िलहाल इजी है। और इंस्टीट्यूट के अभी प्रोग्राम, ब्रांचेस के प्रोग्राम भी होते हैं बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, ताकि उनको कंप्यूटर की नॉलेज आए। आईटीटी के प्रोग्राम होते हैं। हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था उस टाइम। तो अब इंस्टीट्यूट का पूरा एक ही मोटिव है कि जब बच्चा सीए करके निकले तो उसको किसी भी चीज़ की कमी ना हो, पूरी नॉलेज होगी उसको, प्रैक्टिकल भी और थ्योरेटिकल भी। जो बच्चा मैथ में होशियार है, क्या वही सीए बन सकता है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ से इसका कोई खास इतना संबंध नहीं है। आप काफ़ी मेरे स्टूडेंट फ्रेंड्स भी हैं जो +2 में बीए लेके और आगे बीए +2 आर्ट्स से करके और बीए करके, तो वो भी सीए बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मैथ से आना ही चाहिए, उसमें मैथ से इसका कोई लिंक नहीं है सर। मेन ये है कि आप अपना मेहनत करो और डेडिकेशन से, जैसे प्रतीक जी ने कहा कि यही 5 साल हैं, अगर यहाँ मेहनत कर लेंगे तो पूरी उम्र आराम से बैठ के खाएंगे। अगर यहाँ 5 साल मस्ती करेंगे तो पूरी उम्र आप तंग होंगे। तो पूरी उम्र तंग हो गई अगर इस टाइम की मेहनत, वो बोलते हैं ना 6 घंटे अगर मेहनत करोगे तो आगे 12 घंटे मजदूरी करने की आवश्यकता नहीं होगी। सर अपना सबसे पहले परिचय दें। मैं सीए रजनीश जैन, मैं मेडिकल कॉलेज अग्रवाल में फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, और मैं सभी को 75th ईयर सीए की, जो कि अमृतकाल भी हमारे पीएम साहब जो कहते हैं कि अमृतकाल में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो उस सब की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज का जो सेलिब्रेशन है इसके बारे में क्या कहेंगे? युवाओं का जोश आपने देखा, और जो बच्चे सीए बनना चाहते हैं उनको क्या कहेंगे? मैं सभी बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सभी मेहनत करें, क्योंकि मैं भी खुद भी एक किसान परिवार से ही हूँ। और हमने जब सीए परमजीत जो प्रेसिडेंट साहब हैं, मैं उनके साथ ही पढ़ा हूँ। हम दोनों ने मेहनत करी, और किसान परिवार से होते हुए भी हमने अपने जो माता पिता हैं उनके सपनों को साकार किया। तो मेहनत ही एक ऐसा मंत्र है जिससे आप इस टफ कोर्स को भी विद डेडिकेशन, विद आपके कमिटमेंट,
आप क्लियर कर सकते हो। क्या दिन प्रतिदिन अभी सीए करने वाले बच्चों की संख्याएं बढ़ रही है? हाँ जी, बिल्कुल बढ़ रही है। वो पहले रिजल्ट बहुत नॉमिनल आता था, 5% के लगभग था, अब 25% के लगभग पहुंच गया है हमारा रिजल्ट, जो कि हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो साथ में प्रोफेशन में आने वाले लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कुछ ऐसी बातें बताएं बच्चों को कि वो सीए बने, सीए लाइन में आए, क्या क्या फायदा होगा उनको सीए बनने से? सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि जी आप जैसे आज आप देख रहे हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, हर एक प्रोफेशन लोग इंजीनियर, डॉक्टर यही बनना चाह रहे हैं। तो ये जो सीए प्रोफेशन है इसमें हमारे एंट्रेंस नहीं एग्ज़ाम होता है, हमारे यहाँ क्या है कि फाउंडेशन कोर्स है। अगर आप +2 से आ रहे हैं तो, अगर +2 से नहीं आ रहे, आप ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं तो सीधा एंट्रेंस है। लेकिन जो उसके लिए जो स्टडी है, बस हार्ड वर्क ऐसा है इसमें कि आप हार्ड वर्क करोगे तो डेफिनेटली आप सीए क्रॉस कर जाओगे। तो जैन साहब ने सीधे तौर पे बताया हार्ड वर्क, और वो हर जगह जरूरी है और सीए में भी जरूरी है। सर, आज 75वीं वर्षगांठ मना रहे हो, जोश अच्छा है, माहौल अच्छा है, दो शब्द जाते जाते आखिर में क्या सर, कहेंगे? सबसे पहले हरियाणा आपके न्यूज़ चैनल को जो है हरियाणा टुडे को बहुत बहुत जो है धन्यवाद देता हूँ कि आए हमारे 75th ईयर के लिए सेलिब्रेशन करा। तो मैं बस लास्ट में यही कहूँगा कि पूरी इंडिया में सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट को सीए डे की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you, sir. 75th Thank you. जो आपकी एनिवर्सरी है, जो वर्षगांठ है इसकी, तो जो बच्चा मेहनत करेगा, मेहनत का फल उसको पक्का मिलेगा, यही कहना। और सीए आप देख सकते हैं, सूटेड बूटेड लाइन है, वो बोलता ना, सूट पहन के निकलेगा तो तारीफ होगी, तारीफ होगी, और रिश्ते भी आएंगे, शादियां भी होगी, घर भी बसेगा, सब कुछ होगा। हरियाणा टुडे से कैमरामैन अंकित के साथ देवजात। जय हिंद, जय भारत।